तो आप किस मुद्दे की बात करें जो अभी तक तथ्य सामने ही नहीं आए? जब लाल किले की तरफ इनको भेज दिया गया था तो पुलिस पे ये ऑब्जेक्शन आई थी कि पुलिस ने इनको जाने क्यों दिया। अब अगर पुलिस सख्ती कर रही है तो कहा जा रहा है कि पुलिस सख्ती क्यों कर रही है। मॉरल ये लोग चाहते क्या हैं कि पुलिस सख्ती ना करे, सीधी गोली चला दे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर ये सरकारी बंदे हैं तो, अगर ये आरएसएस के बंदे हैं तो। ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनको ये एक विनती करना चाहता हूँ कि कृपया कोई अच्छा सा राइटर, सलीम जावेद जैसा कोई राइटर लाके ना उनसे अपनी स्क्रिप्ट लिखवाइए। यहाँ पे बहुत झोल है। इसमें देख लीजिए कि उस रेहाना ने एक ट्वीट कर दिया और यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई कि ये जो लाल किले वाला जो कलंक इनके माथे पे लगा तो शायद इसकी भरपाई हो जाती इस बयान के बाद। खेती उपज दियां कीमतां निर्धारित करन लई विचोलगी दी व्यवस्था खत्म की जावे। यह जानकारी उन्होंने अपने दिमाग की उपज तो नहीं दी। तो सो इन्होंने 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ जो ਅੱਜ मोदी सरकार लेके आ रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। जैसे कि आप जानते हैं किसानी आंदोलन अभी बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका है। जो भी गणतंत्र दिवस पर हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन कमज़ोर होता हुआ भी नजर आया, लेकिन फिर से वापसी किसानों की तरफ से की गई और लगातार किसानों को कहते हैं कि उनका मनोबल तोड़ने के लिए भी लगातार साजिशें जारी है। जैसे कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, कहीं कंक्रीट की जा रही है तो कहीं पे बैरिकेड्स को और मजबूत किया जा रहा है। और 26 जनवरी के बाद से पुलिस भी और चौकन्ना हो गई है। लगातार पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी गई है और जो किसानी आंदोलन है अब दोबारा किसान ट्रैक्टर भर भर के बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। तो ये सारी बातें तो जनतक है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसानी आंदोलन से अभी भी अछूती है। क्या है ये सारी बातें, आइए जानते हैं अनिल अरोड़ा जी से, ये जो हमें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, किसानी आंदोलन से जैसा आपने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अछूती हैं, ये सारे पहलू तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहे हैं और हर जन तक है सारे मुद्दे। तो आप किस मुद्दे की बात करें जो अभी तक तथ्य सामने ही नहीं आए हैं? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 26 जनवरी से पहले की घटना की, जिसमें किसान जथेबंदी और पुलिस के बीच में जो आपस में सहमति बनी थी कि हम इस रूट पे अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और ये वाला समय रहेगा। तो पुलिस ने उनको परमिशन दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। ठीक है। और जैसे ही वो घटना घटी तो सब तरफ से ये कहा गया कि पुलिस ने इन्हें रोका क्यों नहीं। ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगे, मैं भी लगाता हूँ। मैं भी यहाँ पे पुलिस को इसी कटघरे में मैं दोषी मानता हूँ पुलिस को कि पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं। जैसे कि सख्ताई और दिनों में काफ़ी होती है लाल किले के बाहर, और उस दिन काफ़ी ये ट्वीट्स भी देखे हमने, काफ़ी कुछ ये देखने को मिला कि बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया पुलिस की तरफ से। ऐसा कहते हैं कि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया बिल्ली के लिए कि आइए और दूध पीजिए। देखिए, पुलिस ने ऐसा क्यों किया ये तो पुलिस बता सकती है, लेकिन जो हम आम जनता इसको देख रहे हैं तो हमारा भी यही क्वेश्चन है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। अब ये क्वेश्चन मार्क है, ये इसको पुलिस हटा सकती है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा कि जैसे अभी इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस ने वहाँ पे कील लगा दिए या 16 लेयर की उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि अब क्या कहा जा रहा है कि पुलिस इतनी सख्ती क्यों कर रही है। ये पॉइंट है, देखने वाले पॉइंट है, ये समझने वाले पॉइंट है। जब पुलिस ने सख्ती नहीं की थी, जब लाल किले की तरफ इनको भेज दिया गया था तो पुलिस पे ये ऑब्जेक्शन आई थी कि पुलिस ने इनको जाने क्यों दिया। अब अगर पुलिस सख्ती कर रही है तो कहा जा रहा है कि पुलिस सख्ती क्यों कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारा एक स्टैंड क्यों नहीं है। अब मान लीजिए जैसे पुलिस ने ये कीलें लगाई, वैसे सुनने में आ रहा कि कल पुलिस ने वो कीलें जो है वो हटा ली हैं, लेकिन समझने में तो यही आएगा ना कि अब पुलिस को करना क्या चाहिए। अगर पुलिस सख्ती नहीं करती तो लाल किले की घटना होती है। अगर पुलिस सख्ती कर रही है कि आगे ऐसी घटना ना हो
तो भी उस पर प्रॉब्लम हो रही है कि पुलिस सख्ती को कर रही है। मॉरल ये लोग चाहते क्या हैं जी कि पुलिस सख्ती ना करे, सीधी गोली चला दे। पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास ना करे, घटनाएं हो रही हैं तो उसके ऊपर गोली चला दे, या लाठीचार्ज कर दे, या बॉम्ब बरसा दे, या आंसू गैस के गोले छोड़ दे। सो यहां तक मेरा ये समझना है कि पुलिस अपने किसानों पे, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान है, पुलिस वाले भी भारतीय हैं, पुलिस वाले भी है जो किसी किसान के ही बेटे हैं, ठीक है। 80 से 90 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पुलिस को करना क्या है, तो ये आप किसान जत्थेबंदियां ही तय कर लीजिए, क्योंकि आपने गारंटी ली थी कि हम इस रूट पे जाएंगे, पुलिस ने आपकी बात मानी, आप लाल किले की तरफ चल पड़े। अब आप कहोगे ये किसान नहीं है, अब आप कहोगे ये किसान नहीं है, ये तो सरकारी बंदे थे जिन्होंने ये किया। अच्छा, अब जब सरकार ने उनको पकड़ लिया तो अब उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हो। अगर वो सरकारी बंदे हैं तो आप छुड़ाने क्यों जा रहे हो? पंजाब सरकार 70 वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर रही है वहां पे? दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं अगर ये सरकारी बंदे हैं तो, अगर ये आरएसएस के बंदे हैं तो? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना, इसी में काफी छेद है। तो मैं इनको भी ये जो राजनीति कर रहे हैं, इनको ये एक विनती करना चाहता हूं कि कृपया कोई अच्छा सा राइटर, सलीम जावेद जैसा कोई राइटर लाके ना उनसे अपनी स्क्रिप्ट लिखवाइए, यहाँ पे बहुत झोल है। तो अभी आप देख लीजिए कि जैसे रिहाना वाला मैटर जो है, इसमें देख लीजिए कि उस रिहाना ने एक ट्वीट कर दिया और यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई, किसान जत्थेबंदियों भी इसके फेवर में आ गई। बलवीर राजेवाल ने अपने एक आर्टिकल में लिख दिया कि ये मेरी धी है, ये मेरी बेटी है। सो मैं समझता हूँ यहाँ पे इन किसान जत्थेबंदियों को ये कहना चाहिए था रिहाना को कि ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे देश का मामला है, ये किसानों और सरकार का मामला है, यहाँ पे आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, हम परिवार में बैठ के खुद ही इसको सुलझा लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाल किले वाला जो कलंक इनके माथे पे लगा, तो शायद इसकी भरपाई हो जाती इस बयान के बाद। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए, मैं किसान जत्थेबंदियों को ये समझाना चाहता हूं कि आप देखिए कि जैसे ही उसका ट्वीट आया तो जितनी भी नेशनल मीडिया और जितने भी सरकारी तंत्र है वो यही कहने लग पड़ा कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। तो ये बहाना मिल गया उनको, सरकार को और एजेंसियों को बहाना मिल गया इस आंदोलन को और बदनाम करने का, और आपने उस आंदोलन को बदनाम करने में 4 चांद लगा दिए। आपने रिहाना का धन्यवाद कर दिया, जबकि आपको यहां कहना चाहिए था, चाहे राकेश टिकैत था, चाहे बलवीर सिंह राजेवाल थे, उनको ये कहना चाहिए था कि रिहाना अपने घर पे रहो, अपने मुल्क में रहो, अपना काम करो, ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, हमारा धरना है, हमारे लोगों के खिलाफ धरना है, हम आपस में बैठ के निपट लेंगे। तो बाहरी व्यक्ति को इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा बयान होता तो मैं समझता हूं कि किसान जत्थेबंदियों की चारों तरफ वाहवाही होती। जी, माना कि संवेदनाएं हैं और इस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस भी किया, और हमारे लोग जो हैं उन्हें घर की लड़ाई में शामिल कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा। और अभी जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुछ पहलू काफ़ी अछूते हैं, तो सिख इतिहास से कृषि कानूनों को आप जोड़ रहे थे, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि डिटेल में बताएं। हाँ, उसके बारे में ना मैं एक डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स कैमरामैन से कहूँगी मैं हाईलाइट करें। ये एक बुक है, इसका नाम है सिख इतिहास, और इसके लेखक हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, खुशवंत सिंह जी। इन्होंने इस पे 2 वॉल्यूम जारी किए थे 2006 में। 2006 में सरदार खुशवंत सिंह जी ने सिख इतिहास के ऊपर 2 किताबें लिखी थी, एक ही नाम से, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और उसमें पेज नंबर 337, ठीक है, जस्ट 2 मिनट, 337 नंबर पेज में अगर आप इसको देखोगे, भाग दूसरे भाग में अगर आप 337 नंबर पेज पे देखोगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा पास लाए, मैंने हाईलाइट किया है, खेती उपज दियां कीमतां निर्धारित करन लई, खेती उपज दियां कीमतां निर्धारित करन लई विचोलगी दी व्यवस्था खत्म की जावे। ठीक है, अनाज दी बेरोक टोक आवाजाई सारे मुल्क नूं एक ही खुराक खेतर बना के यकीनी की जावे। किसानां लई वधेरे
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਔਰ 2 ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 337 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦस्य ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਔਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो तथ्य था, सिख इतिहास से कृषि कानूनों को अनिल जी ने जोड़ा और ऐसे ही और मुद्दों के लिए लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।